मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूं मैं आप सभी को मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका किचन में। आज मैं जो वीडियो बना रही हूं वो मेरी अम्मी के नाम है। मेरी अम्मी के मोस्ट फेवरेट गोलगप्पे। आज मैं आपके लिए लाई हूं गोलगप्पों की रेसिपी। ये मैं कैसे बनाऊंगी, इसमें मैं क्या क्या चीज़ें डालूंगी, आइए वीडियो में मुकम्मल तौर पर चलकर देखते हैं। तो आइए सबसे पहले गोलगप्पों की डो तैयार कर लेते हैं। मैंने लिया है 1.5 कप सूजी। अगर आप प्याली के हवाले से देखें तो 1 प्याली भर के सूजी, और अगर कप से आप मेजरमेंट करें तो 1.5 कप सूजी मैंने ली है। सूजी आप देख सकते हैं मोटी वाली है, एक बारीक सूजी भी होती है, लेकिन मेरे पास ऐसे मोटी वाली सूजी थी तो मैं मोटी वाली सूजी इस्तेमाल करूंगी। फिर मैंने लिया है 3 खाने के चम्मच भर के मैदे के, और मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच नमक। ये तीनों चीजें मैं एक जगह मिक्स कर लूंगी। अब मैं इन तीनों चीजों को आपस में बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। तमाम चीजें बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। अब मैंने एक बर्तन में पानी गर्म कर लिया था। गर्म पानी से गूंदने की वजह यह है कि ये मैंने मोटी वाली सूजी ली थी, तो इसलिए मैं इसे गर्म पानी से गूंद रही हूँ। अगर आपका बारीक सूजी है तो आप नॉर्मल पानी से भी गूंद सकते हैं। क्योंकि पानी गर्म है तो पहले मैं इसको चम्मच से मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसे कुछ देर के लिए हाथ से मिक्स कर लूंगी। बहुत अच्छे तरीके से मसल के इसको आपने मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि डो बहुत अच्छे तरीके से गुंद चुकी है और उस पर एक चमक भी आ गई है। ये इस बात का साइन होता है कि डो बहुत अच्छी गुंदी हुई है। और ये देख लें कि बहुत नरम भी नहीं है और बहुत सख्त भी नहीं है, बहुत आसानी से टूट भी रही है। हमें ऐसी ही डो तैयार करनी है। अब मैं इस डो को आधा घंटा रेस्ट के लिए रख दूंगी एक बर्तन में ढक के। आधे घंटे बाद फिर इसके भी गोलगप्पे तैयार करूंगी। जी, जितनी देर मैंने डो रेस्ट पे रखी है उतनी देर में आपको गोलगप्पों का खट्टा पानी बनाना सिखाऊंगी। इसमें मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करूंगी आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने इमली का पानी तैयार कर लिया है। हमें इसमें इमली का पल्प नहीं बल्कि तकरीबन पतला सा हमें इसका पानी चाहिए होगा, जिसके लिए मैंने थोड़ी देर के लिए इमली भिगोकर फौरन उसमें से निकाल ली थी, और थोड़ा बहुत उसका जो असर था वो इस पानी में आ गया था। अब मैं जो मसाले शामिल करूंगी, सबसे पहले मैं इसमें तकरीबन आधा टीस्पून इस्तेमाल करूंगी सौंठ का पाउडर। फिर मैं डालूंगी आधा चाय का चम्मच चाट मसाला। फिर मैं शामिल करूंगी तकरीबन आधा चाय का चम्मच अजवाइन, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, नमक हस्बे जायका, क्योंकि चाट मसाला में भी है तो इसलिए बहुत हाथ खींच के डालें। और सबसे आखिर में मैं शामिल करूंगी 1/4 चाय का चम्मच काला नमक। अब मैं इन तमाम चीजों को इमली वाले पानी में डालकर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। आप देख सकते हैं ये सब चीजें इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और ये गोलगप्पों का खट्टा पानी तैयार है। खट्टे पानी की तैयारी के बाद अब बारी है फिलिंग तैयार करने की। और फिलिंग में किन चीजों से तैयार करूंगी आइए मैं आपको दिखाती हूँ। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने जो सफेद चने होते हैं ये उबाल लिए थे नमक डालकर। फिर मैंने आलूओं को बहुत ही छोटा छोटा कट कर लिया था, क्योंकि गोलगप्पे भी बहुत बड़े साइज के नहीं होते, तो इसलिए इसमें फिलिंग इस तरीके से काट के डालें कि जो आसानी से उसके अंदर फिल हो सके। आलूओं को भी मैंने हल्का सा नमक डालकर बॉईल कर लिया था। अब इसमें जाएगा हरा धनिया, और अब मैं इनको आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। अब मैंने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और एक ज़रूरी बात भी आपको बताती चलूं कि अपने लिए काम को कभी भी मुश्किल ना बनाएं। इन दो चीज़ों से बहुत बेहतरीन फिलिंग तैयार होगी। कोई इसमें नमकीन सवैयाँ कोई भी ऐसी चीज़ डालने की नहीं ज़रूरत। ये आजकल इन लोगों ने, मैंने देखा है कि ठेलों पे या किसी भी आप रिफ्रेशमेंट की दुकान पे चले जाएं तो इसमें इन्होंने गैर ज़रूरी वेरिएशन करनी शुरू कर दी है, जो कि ठीक नहीं है।
आलू, चना, हरा धनिया की मिक्सिंग के बाद मैं आपको बताऊं कि एक बॉल मैंने दही का ले लिया, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह विस्क से फेंट लिया है। ये अभी इसमें शामिल नहीं करूंगी, जब मैं कटोरियों में फिलिंग करूंगी चना आलू की तो साथ ही ऊपर से दही भी डालूंगी। आइए डो को देख लेते हैं। 30 मिनट गुजर चुके हैं। एक बार फिर से इसको थोड़ी देर मसल के अच्छी तरह ऊपर नीचे कर लेंगे और अब इसको मैं इस बर्तन से बाहर निकाल लूंगी और काउंटर पे फैला लूंगी। अच्छी तरह ऊपर नीचे रोल कर लेने के बाद अब इसको आप तकरीबन 3 पेड़ों में डिवाइड कर लें। अब डो से मैंने 3 पेड़े तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले मैं एक पेड़े को बेल लूंगी, हल्का सा मैं इस पे मैदा डस्ट कर लूंगी और एक रोटी बेल लूंगी। बहुत मोटी रोटी नहीं बेलनी, थोड़ी सी पतली रोटी बेलेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी पतली सी रोटी मैंने बेल ली है। ये मैं आपको दिखा भी दूं नजदीक से। अब मैं इस साइज के ढक्कन से इनको कट कर लूंगी। आप अपने हिसाब से जिस साइज के गोलगप्पे बनाना चाहें आप उस हिसाब से बना सकते हैं। मैं थोड़े बड़े साइज में बनाऊंगी। शेप कट कर लेने के बाद जो ये साइडों का फालतू आटा है इसे मैं निकाल लूंगी और फिर पेड़े की शक्ल में मैं इसे तैयार करके फिर एक रोटी बेल कर इसी तरह की शेप्स और मजीद कट कर लूंगी। अब बारी है इनको ऑयल में डालने की। ऑयल में जाते ही कितने अच्छे से फूल गए हैं। छोटी छोटी टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे बहुत अच्छे तरीके से तो आप भी परफेक्ट कुक बन सकते हैं। इन सबको मैं हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करूंगी और इनकी साइड्स पे लटती रहूंगी जब ये गोल्डन होना शुरू होंगे। आप देख लें तेल में डालते ही किस तरह उठकर आते हैं ये गोलगप्पे। इसका मतलब है कि हमारी डो भी बहुत फाइन गूंदी हुई थी। अगर डो के गूंदने में जरा सी भी कसर रह जाए तो गोलगप्पा इतना फूल कर नहीं उठता बल्कि बैठना शुरू हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर इन गोलगप्पों पर आ चुका है और ये जितने अच्छे फूले हैं वो भी आप देख सकते हैं। कोई गोलगप्पा भी इनमें बैठा हुआ नहीं है बल्कि सबके सब बहुत अच्छे से फूले हुए हैं। इनको क्रिस्पी करने के लिए जरा थोड़ी देर और मैंने तेल में फ्राई होने दूंगी। अब मैं इन्हें तेल में से निकाल लूंगी। सारा फालतू तेल निकाल लें क्योंकि कई बार तेल अंदर होने की वजह से भी ये नरम पड़ जाते हैं। अब गोलगप्पे के तमाम लवाजमात तैयार कर लिए हैं। अब बारी है इन्हें फिल करके दिखाने की। आपको मैं इनकी क्रिस्पनेस भी चेक करा देती हूँ। आप सुन सकते हैं ये कितने क्रिस्पी हैं। अब इनके अंदर मैं फिलिंग करूंगी। सबसे आखिर में चाट मसाले स्प्रिंकल कर लूंगी और फिर शामिल करूंगी जो गोलगप्पों का खट्टा पानी तैयार करके रखा हुआ था।
और तमाम कटोरियों को मैं इसी तरह तैयार कर लूंगी। तो लीजिए तैयार हैं हमारे गोलगप्पे, मज़ेदार गोलगप्पे। यकीन जाने मेरी रेसिपी पे आप बनाएं, आप रेड़ी, ठेले और रिफ्रेशमेंट सबसे गोलगप्पे खाना भूल जाएंगे। इतने परफेक्ट और इतने मज़ेदार बने हैं, बनाना शर्त है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं अपने एक सब्सक्राइबर का भी जिक्र करती जाऊंगी। इस्लामाबाद से जलील साहब की भी फरमाइश आई थी गोलगप्पे बनाने की। तो जलील साहब, मैंने आपकी फरमाइश पर गोलगप्पे तैयार कर दिए हैं। अब आपकी मॉम की बारी है, उन्हें कहें कि वो आपको बनाकर खिलाएं। तो फिर कैसी लगी आपको मेरी आज की गोलगप्पों की रेसिपी? अपनी कीमती फीडबैक से लाजमी मुझे आगाह किया करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें।